नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं पंडित एनसी शर्मा। आज का मेरा विषय रहेगा शनि के पर्वों का विभाजन। किस पर्व का क्या विभाजन होता है, उस विभाजन का क्या आपके जीवन में प्रभाव पड़ता है, ये मैं आज आपको बता रहा हूँ, जो मेरे अपने शोध के अंदर है। प्रत्येक पर्व के द्वारा क्या मिलता है और उसमें विभाजन का क्या प्रभाव होता है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो आइए, जो मैंने अपना अनुभव, जो मेरा रिसर्च रहा है, उसको मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले ध्यान, ये शनि की उंगली है। शनि की उंगली का बहुत ज़्यादा भ्रम फैला हुआ है। शनि की ढैया, शनि की साढ़े साती में, शनि की ढैया, शनि की साढ़े साती और उसके किसी भी विभाजन पर यदि ये कट के निशान आएंगे तो शनि की साढ़े साती और ढैया में इन चीज़ों का, चाहे बोलते नाम से है चाहे कुंडली के नाम से है, अवश्य प्रभाव पड़ेगा। क्या प्रभाव पड़ेगा? सबसे पहले बात करता हूं शनि की उंगली के पहले पर्व के बारे में। ये पर्वत है और ये पर्व है। पर्व की अगर बात करता हूं और पर्वत यहां पर, पर्व यहां पर पहला ही पर्व विभाजित हो गया, पहला ही पर्वत विभाजित हो गया। शनि की ढैया, शनि की साढ़े साती में ऐसे व्यक्तियों को सबसे ज्यादा सामना करना पड़ेगा रोगों का। कौन से रोग हो सकते हैं? ऐसे रोग जो लंबे चलने वाले हैं, ऐसे रोग जो स्थायी होने वाले हैं। ये रेखा यदि किसी के हाथ के अंदर एक बार पड़ जाती है तो बहुत मुश्किल से उसके जीवन में चलती है। अब ये शनि की ढैया साढ़े साती खत्म हो गई और तब भी ये रेखा है, तो इसका मतलब ये शनि की ढैया साढ़े साती में ये रोग आया और यहां पर स्थिर होकर चला गया, आपके लिए रेगुलर आपके जीवन में मेडिसिन छोड़ गया। तो शनि की ढैया में सबसे ज्यादा रोग कारक ये चिन्ह, अगर किसी रोग के लिए जाना जाता है तो वह रोग है यहां पर आपका एक तरीके से निरंतर रोग। निरंतर रोग दे जाएगा आपको, याद निरंतर रोगी बना देगा आपको। दूसरा, आपके जीवन के अंदर ये नाड़ियों का, ये घुटनों का दर्द, नाड़ी का, घुटने का, ब्लड का, कितनी बार ब्लड के रोग हो जाते हैं व्यक्ति को, ब्लड का रोग, और साथ ही साथ यहां पर स्थायी रोग, यानी स्थायी रोग। यह स्थायी रोग का बहुत खतरनाक चिन्ह मैं इसको मानता हूं। जीवन के अंदर प्रवेश कर गया तो निरंतर रोग का सामना, परमानेंट दवाइयों का खाना, सारी उम्र व्यक्ति के जीवन के अंदर रोग व्यक्ति के चलते रहते हैं। तो ये बहुत खतरनाक है। ये रेखा यदि यहां पर है तो इसका आपके जीवन में इस प्रकार से प्रभाव पड़ेगा। यहां पर है या नहीं है? नहीं है तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर ये आपके दूसरे पर्व के अंदर विभाजित है, यानी अगर बात आती है और इसका विभाजन दूसरे पर्व के अंदर है, तो यह आपके जीवन में दूसरा पर्व किस चीज को देगा? मैंने अपने शोध में देखा है कि यह दूसरा पर्व जाना जाता है धन कारक स्थितियों के लिए। यानी यदि अगर यहां से कुछ मिलता है और ये रेखा आपके जीवन में आ गई तो समझ लीजिए आप कर्ज में हैं। कर्ज, देश काल पात्र आज का कैसा हो गया है? व्यापार कर रहा है, करोड़ों का व्यापार है, कब तक उसके पास नंबर 1 की रकम आएगी, नंबर 2 की रकम दे रखी है। कर्ज वह भी है, कर्ज वह भी है जो व्यक्ति को दुखी करता है। व्यक्ति कर्ज उतारना चाहता है, व्यक्ति कर्ज में जीना नहीं चाहता, तो ये एक वो कर्ज है। और तीसरा कर्ज वह है कि व्यक्ति उतना कमा ही नहीं पाता, बहुत मेहनत करता है और हर वक्त अपने घर के हालातों से, धन संबंधी समस्याओं से बहुत घिरा रहता है। और तीसरी बात और ध्यान रखिएगा, जब आपके पास ये रेखा मिल जाए तो किसी भी व्यक्ति को पैसा ना दें। आपने यदि ये रेखा यहां पर है और किसी को पैसा दे दिया तो भूल जाइए कि वो है व्यक्ति आपके जीवन में पैसा आपको वापस देगा। यदि ये रेखा मिट जाएगी तब हो सकता है सब कुछ संभव, और मिट भी सकती है, ऐसी बात नहीं, मैं कहता कि नहीं मिटती है। कुल मिलाकर के इसका विभाजन आपके जीवन में
इन 3 स्थितियों के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। अब बात करते हैं आपके तीसरे पर्व के बारे में। यह पर्व यहां पर अगर बात करता हूं तो यह भौतिक सुख संसाधन का पर्व है। यानी अगर किसी व्यक्ति को अपने जीवन के अंदर भौतिक सुख नहीं है तो फिर उसका जीवन ही क्या है। अब भौतिक सुख की बात आती है तो व्यक्ति एक चाहता भी कम से कम मेरे पास एक घर तो जरूर हो, मेरे पास फिर एक वाहन भी अच्छी हो, मेरे पास पत्नी का सुख भी हो, मेरे पास वैभव भी हो। ये सब चीजें जो भोग काल के लिए चाहिए, सुंदरता चाहिए, गाड़ी चाहिए, वाहन चाहिए, कुछ न जाने कितनी चीजों के व्यक्ति इच्छाओं के साथ अच्छे कपड़े पहनना, बच्चों को अच्छा घुमाना, कितनी इच्छाएं हैं, घूमना घुमाना कितनी इच्छाएं हैं। उन इच्छाएं यानी कुल मिलाकर भौतिक सुख संसाधन, अगर आपके हाथ के अंदर ये भौतिक सुख साधन पर एक रेखा इस तरीके से पूरे विभाजन कर देती है पर्व का, तो यह आपके जीवन में आपको भौतिक सुखों के अंदर तरसा कर रख देगी। यानी ये अगर विलंब हो गया, ये रेखा लग गई, तो आपके जीवन के अंदर ये चीजें बहुत कठिनाई, पत्नी के साथ कलेश, अच्छा वाहन ना होना, मकान है टूटा फूटा खंडर, अच्छा नहीं है। तो कुल मिलाकर संसाधनों की कमी, ऐसा नहीं कह रहा कि होते ही नहीं, स्टैंडर्ड नहीं होता। तो यहां पर अगर ये तीनों ही उंगली के ऊपर विभाजन है तो ये तीनों ही कारकों को देगा। निरंतर रोगी रखेगा, कर्ज का सामना होगा, साथ ही साथ यहां भौतिक सुख संसाधन की कमी का सामना व्यक्ति को करना पड़ेगा। तो आप अच्छी तरीके से, मैंने एक एक शोध किया हुआ है, इसको ध्यान से सुनते रहिएगा। इन चीज़ों को भी रेखाओं के साथ देखा जाता है। आगे भी मेरे साथ जुड़े रहिएगा, मैं आपको अन्य विषयों में अवगत कराता रहूँगा। नमस्कार।